नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपको स्वागत है। हमने आपको दिखाया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर किस तरह से फ्लाइट की संख्या कम की जा रही है और ये स्पाइस जेट जो दिवालिया एक तरह से हो गई है, जो इसके पास विमान नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं हैं और उसके बावजूद टिकट टिकट की बुकिंग चल रही है और फ्लाइट की संख्या कम की जा रही है। लोग नाराज़ हो रहे हैं और आज तो रिकॉर्ड बन गया, यानी कि ये शुक्रवार को एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जो इससे पहले शायद कभी दरभंगा एयरपोर्ट पर देखने को नहीं मिला। और वो रिकॉर्ड था सबसे कम उड़ान यहाँ से हुई, जो चिंता का विषय है। तो हमने आपको बताया था कि लास्ट 31 तारीख को 6 विमान यहाँ से उड़ा था, जिसमें 751 यात्रियों ने सफ़र किया था। लेकिन इसके बाद जो 6 तारीख का जो मामला है वो ये है कि विमानों की संख्या 4 रह गई और यात्री 414। अब ये 4 जो थे वो कौन थे वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें से एक भी स्पाइस जेट का उड़ान नहीं थी। 6 सितंबर का ये डिटेल है, जिसमें मुंबई की फ़्लाइट थी शेड्यूल्ड, कैंसिल कर दी गई स्पाइस जेट की फ़्लाइट। दूसरी फ़्लाइट दिल्ली की थी, वो कैंसिल कर दी गई। और तीसरी फ़्लाइट जो है वो दिल्ली की थी 3:15 पे, वो भी कैंसिल कर दी गई। यानी तीनों स्पाइस जेट की फ़्लाइट अप एंड डाउन कैंसिल कर दी, यानी 6 उड़ान कैंसिल हो गई। और टाइम टेबल किसका सही था जो आई, वो इंडिगो का, यही 4 अप एंड डाउन, कलकत्ता और हैदराबाद। तो ये बतला रहा है कि इंडिगो जो है, चूँकि वो लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस में सबसे नंबर 1 है और स्पाइस जेट का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब रहा है, इनके मालिक अजय सिंह का कि क्या सेटिंग है सरकार से, इन्होंने कितने पैसे दिए हैं, क्या है कि सरकार बोल तक नहीं रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार इनके रूट्स नहीं ले रही है, सरकार में मतलब मेहरबानी क्यों है इसके ऊपर, ये समझ से परे है। ऐसे में सवाल यही है कि ये स्थिति कब तक चलेगी, क्योंकि टिकट तो लोगों ने बुक करा रखा होगा। अभी छठ दिवाली आने वाला है तो अभी तो फेस्टिवल सीज़न होगा। स्पाइस जेट की नज़र भी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग करके पैसा रख लिया जाए, फ़्लाइट कैंसिल हो या भाड़ में जाए जनता, बाद में देखा जाएगा। तो वो तब होगा ना जब आपके पास विमान होंगे, और विमान के कितने हैं वो बता देते हैं आपको। 2019 में स्पाइस जेट के पास 74 विमान ऑपरेशनल थी, जो 2024 में आके 28 हो गई, यानी कि ये आधे से भी नीचे चली गई है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 28 विमान के साथ ये पूरे डोमेस्टिक जो इसका जो रिक्वायरमेंट है, जितनी इसने बुकिंग कर रखी है जिस जिस रूट पर, उस पर कितना ये चला पाएगी। अभी तो 3 विमान इसका था, तीनों कैंसिल हो गया, एक भी विमान दरभंगा नहीं आया। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति है। और अब खबर ये आ रही है कि ये जो अपना जो ड्यूज़ है इनका, जो इनके ऊपर जो तमाम कंपनियों का, तमाम जगहों का जो कर्जा है, वो कैसे अदा कर रहे हैं। देखिए, ये कारलाइन एविएशन है, उस पर इसका कर्जा था 140 करोड़ डॉलर के आसपास, 140 मिलियन डॉलर के आसपास। उसमें 40 मिलियन डॉलर का इन्होंने जो है मैनेज किया है। वो कैसे किया बता देते हैं आपको। 137.68 मिलियन डॉलर जो है वो कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। ये कंपनी वो है, आपको बता दें, कि जहाँ से आप विमान लीज पर लेते हैं, तो इसका कर्जा रहा होगा तो लीज भी तो विमान मिलना बंद हो गया होगा। तो 140 जो है वो करीबन मिलियन डॉलर 30 जून तक इसका बकाया था। तो अब इस बकाये को कम करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि कुछ शेयर्स दिए जाएंगे, जैसे 30 मिलियन के डॉलर के शेयर दिए जाएंगे। स्पाइस जेट शेयर देगा इस कंपनी को अपने, और वो भी ओवर प्राइस। अभी 60-62 रुपये पर शेयर है इसका, और 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसको पेमेंट किया जाएगा। चूँकि अभी 2% गिरा है शेयर में, इसका शेयर भी धड़ाधड़ गिर रहा है इसका। और बाकी जो कैश है वो 20 मिलियन डॉलर इसको दिया जाएगा, यानी टोटल करीब 40-50 मिलियन डॉलर के आसपास का मैनेज किया गया है इस, ताकि जो है ये कंपनी से जो है वो विमान लिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान इसको शुरू किया जाए। क्योंकि अगर कंपनी ग्राउंड हो जाएगी, विमान इनके ज़मीन पे आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये अपना कर्जा क्या, अपना जो है वो ये बर्बादी हो जाएगी एक तरह से। तो ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विमान हो, तो उड़ान जो है चलाई जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग होगी, फिर लोगों से पैसा वसूलते रहेंगे
और फिर होगा तो दरभंगा से कैंसिल कर देंगे। ऐसे में सवाल, ऐसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे सांसद और हमारे जनप्रतिनिधियों की हो जाती है कि उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि और आगे आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एक कंपनी जिसका रूट दरभंगा से है, 3 अहम रूट पर उसके पास है, और वो दूसरे को अवार्ड नहीं किया जा रहा है, जबकि वहाँ पे काउंटर की संख्या बढ़ा दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है। संजय झा जी पर बहुत बड़ा अभी जिम्मेदारी है, इन 2 बड़े नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये बात ये केंद्र तक पहुँचाएँ, संबंधित अधिकारियों, संबंधित मंत्रियों से बात करें और इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि यहाँ स्पाइसजेट को रहने दें, लेकिन किसी और कंपनी को भी यहाँ पर लाया जाए। स्पाइसजेट जो है वो क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, लोग मजबूरी में यहाँ से टिकट कटा रहे हैं। इस बात को समझना होगा कि लोग मजबूरी में यहाँ से टिकट कटा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्पाइसजेट का कोई ठीक नहीं है, और अगर यहाँ विकल्प मिलता है तो स्पाइसजेट को यहाँ से बिल्कुल भी कोई नहीं पूछेगा, इनको ना कोई टिकट कटाएगा, ये बात फैक्ट है। तो अब जनप्रतिनिधियों को ये बात की समझनी हो, क्योंकि सरकार के लेवल पर अगर देखा जाए तो सरकार मौके पर मौके दे रही है। अब इसमें सेटिंग क्या है, पीएमओ से सेटिंग है या कहाँ से सेटिंग है, और इसमें बहुत संभावना है कि पीएमओ से सेटिंग होगी, क्योंकि जहाँ एजेंसियाँ ब्लैकलिस्ट कर रही हैं इनको, इस कंपनी को, एजेंसियाँ इनको शोकॉज नोटिस दे रही है, एजेंसी इसको ड्यूज पे करने के लिए अल्टीमेटम दे रही है, वहाँ पर ये जीवनदान इसको कैसे मिल जा रहा है, कैसे ये बुकिंग चालू अभी अभी रखे हुए है, कैसे ये यात्रियों को लचर अवस्था में रखे हुए है। यात्री आते हैं भर भर के, और 3 की 3 फ्लाइट मालूम हुआ कि आई नहीं, जब आई नहीं तो जाएगी भी नहीं। तो एक अच्छे खासे एयरपोर्ट का आप कबाड़ा कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, जितने भी रूट्स इनको दिए गए होंगे हर जगह, ये हर जगह अब आप खुद सोचिए, 78 विमान और 28 विमान, इसमें ये कितना चला पा रहे होंगे। और ये आने वाले दिनों में जब तक कि इनका पूरा क्लियर ड्यूज़ नहीं होगा, उसमें कितना समय लगेगा ये भी क्लियर नहीं है। तो बेहतर ये है कि इस कंपनी को विदा किया जाए, दूसरी कंपनी को लाया जाए, या फिर ये कंपनी रहे, दूसरी कंपनी साथ के साथ रहे। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आकाशा को भी आप जैसे शेड्यूल अलॉट हो चुका है, इंडिगो को भी दिया जा सकता है, इंडिगो भी मांग रही है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जनप्रतिनिधियों को लगना पड़ेगा, लगातार लोगों से मिलते रहना पड़ेगा, तभी जाकर के स्थिति सामान्य होगी। नहीं तो ये 6 विमान आया, फिर 4 आया, और ये 4 जो है ये यही रह जाएगा, क्योंकि स्पाइसजेट की स्थिति अभी निकट भविष्य में नहीं लग रही कि वो इस सारी दिक्कतों से उबर पाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ देखते दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय बतला।